तो दोस्तों ये रही महाराज जी की पर्णकुटी जो कुछ ऐसे बनी हुई है। और एक ये थोड़ा सा बैठक रूम है ऐसे कुछ, लेकिन बारिश के समय थोड़ा सा ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं क्योंकि चूने लगते हैं। अगर पॉलीथीन लगाओ ये तो फिर बनाओ तो बहुत मोटा बनाओ तब जाके ये काम करते हैं। बहुत इसकी लेयर कई लेयर बनानी होती है। और अंदर दिखा दें हम आपको कुटिया कैसी बनी हुई है महाराज जी की। तो ये ऐसी कुछ दिखती है दोस्तों अंदर से। ये देखिए यहाँ पे महाराज जी ऐसे कुछ रहते हैं, भजन करते हैं इन ऐसी कुटियाओं में। और कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बड़ा खतरनाक रास्ता और पसीने से तरबतर हो गए। तो दोस्तों यहाँ पे ऊंचाई पे महाराज जी की कुटिया बनी हुई है। तो आइए चलते हैं। और आज का रास्ता तो पता नहीं आज कैसे आ गए, लेकिन फिर भी एक बार लग रहा था कि लौट जाएं, लेकिन लगा कि चलो देखते हैं, जैसे जो भी होगा तैसा देखा जाएगा। और ये सेवा सामग्री अब चलते हैं दोस्तों महाराज जी की सीधे कुटिया पे। साथियों आप सभी को जय सिया राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्म की राह में। दोस्तों अभी हम हैं चित्रकूट के जंगल पे और ये स्थान है धोबी घाट। यहाँ पे एक वृद्ध संत दोस्तों रहते हैं। एक पर्णकुटी बना करके ठाकुर जी का बढ़िया राम दरबार का मंदिर बना हुआ है। तो आइए दोस्तों चलते हैं, महाराज जी के दर्शन करते हैं और आशीर्वाद स्वरूप जो सत्संग मिलेगा तो वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाएँगे।
और दोस्तों महाराज जी ना मिर्गी की दवा देते हैं, मतलब मिर्गी की एकदम सटीक दवा देते हैं, एकदम कहें तो खास करके बोलते भी हैं अगर किसी को मिर्गी हो तो महाराज जी की जो कुटिया है दोस्तों ना धोबी घाट है, लेकिन इस समय रास्ता तो बड़ा ख़तरनाक है, बड़ा मुश्किल होता है यहाँ तक आने में। पैदल तो सही है, काफ़ी दूर तक चलना पड़ता है, लगभग 2.5 किलोमीटर होगा मेन रोड से, पैदल आ सकते हैं आराम से, लेकिन अगर बारिश हो जाती है तो पैदल भी मुश्किल होता है। तो आइए चलते हैं दोस्तों। महाराज जी अभी पूजा में बैठे हुए हैं, काफ़ी देर से वेट कर रहे थे, पहले अपना आरती पूजा किए, अब ध्यान में बैठे हुए हैं। और यहाँ से दोस्तों बहुत सुंदर दृश्य दिखते हैं। दोस्तों महाराज जी कुटिया कुछ ऐसे बनी हुई है, यहाँ पे अगर बैठ जाए तो बहुत ठंडी ठंडी हवा लगती है, क्योंकि ऊंचाई पे है, चारों तरफ से परिदृश्य कुछ ऐसा है। और एक यहाँ पे महाराज जी की बिल्कुल पर्णकुटी बनी हुई है, देख सकते हैं ये वाली। और यहाँ पे फौजी स्थापित है, ये मंदिर है कुछ ऐसा। और ये रही दोस्तों महाराज जी की ये पर्णकुटी, खूबसूरत जगह पे आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये लोकेशन है। और कुटिया को हम आपको और अच्छे से दिखाते हैं। और यहीं कई सारे पौधे लगे हुए हैं छोटे छोटे, ये देखिए ऐसा कुछ महाराज जी की दुब कुटिया बनी हुई है। खूब सारे फूल भी लगे हैं, ये गुलाब के, गुड़हल के, चमेली के, बेला के, गुलाब का तो एक खिला, ये कुछ ऐसे। दोस्तों महाराज जी कुटिया में एक बाल संत भी हैं जो आपके सामने रहें। अभी महाराज जी जल लेके जा रहे हैं कुटिया में प्रसाद बनाने के लिए। दोस्तों अभी हमें धोबी घाट पे, और यहाँ पे महाराज जी की मंदाकिनी में किनारे कुटिया बनी हुई है। महाराज जी जय जय सीताराम, जय सीताराम। जी तबीयत कैसी है? वैसे ठीक है, सुबह थोड़ा मैं चलते हैं थोड़ा ज़्यादा तब दिक्कत है चढ़ाई में। हाँ, सुबह थोड़ा सा परेशानी है, उसके बाद तो फिर दिन भर ठीक हो जाएगा। नहीं दोस्तों एक चीज़ और, जब आप टाठी घाट जाते हैं, टाठी घाट के पहले पड़ जाता है धोबी घाट, और रजोला गांव, रजौला गांव के, रजौला गांव पे ही मर्जी है पूरा धोबी हाँ घाट। रजोले गांव में है। रजौला गांव आप मेंशन कर लीजिए, रजौला गांव का धोबी घाट। आप अगर आना चाहे तो मर्जी से तो पूछ के, अगर किसी से कोई बता दे कि रजौला गांव का धोबी घाट कहाँ पे है, तो आप फिर क्लियर हो जाएगा कहाँ पे है। अगर और भी धोबी घाट है जी, अगर धूप है ठीक ये हवन। इसमें मज़ा आता है आज। ठीक। अगरबत्ती हाँ जी, समझ भक्तों को अपना काम तनाज प्रभु का आशीर्वाद पहुँचे। जय जय सीताराम, जय सीताराम। जैसे किसी को विशेष परेशानी है, हाँ जी वो बता दीजिए क्या क्या मतलब हाँ किस चीज़ का होता है? जैसे विशेष तो नहीं, दौड़ा का भी देख लेते हैं कोई थोड़ा था। दौड़ा मिर्गी हाँ बोलते हैं? हाँ, मिर्गी मिर्गी का भी, और एक दौड़ा होता है जो शरीर लूज हो जाता है, उसका भी देख लिया जाता है, वो मंत्र द्वारा सब किया जाता है। अरे दौड़ा का भी और मिर्गी का भी, दोनों का मंत्र द्वारा? हाँ, सब मंत्र द्वारा होता है। अच्छा हाँ, नहीं, वो मिर्गी के टाइप में है।
दौड़ा जो आता है किसी को। हाँ, लेकिन ये है कि 3 बार देखना पड़ता है। हाँ, कोई मुझे दिन होता विशेष किसी दिन आना पड़ता मंगर, शुक्र और रविवार के। मुझे। तो ये है कि 15 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में भी आशा करके आ सकते हैं। जैसे कि किसी को 1 बार में भी ठीक हो जाता है, किसी के 2 बार लगता है, किसी के 3 बार लगता है, और नहीं हुआ तो 4 बार भी कितने आ जाते हैं। अभी पंजाब से एक आए रहे, 4 बार में उनका ठीक हुआ। मिर्गी था जी दौरा। उनका मिर्गी था। जी कुछ लोग मतलब बहुत परेशान है, कईयों सालों से परेशान है अंग्रेजी दवा के चक्कर में, नहीं ठीक हो रहा, तो क्या हमारी कुछ समाधान? उससे कोई ऐसी बात नहीं। मिर्गी, जो मिर्गी होगा जी। तो विशेष दवाई किए हैं, तो कुछ ऐसा है कि उसका भी गर्मी होता है। हाँ हाँ। तो उसको भले का बार 2 बार आना पड़े, जी। और नहीं तो कहीं उसका जोग बैठ गया, अच्छे ग्रह दशा में आए, तो एक ही बार में ठीक हो जाता है। महाराज जी, जैसे भक्ति के दौरान हो या कहीं अध्यात्म दौरान हो, सबसे ज्यादा महत्व आत्मज्ञान होता है। मुझे आत्मज्ञान का क्या आत्मज्ञान है? ऐसा है, सुनिए, जी। सब कुछ ज्ञान है, लेकिन जब तक सीताराम का जाप नहीं करेगा हम्म, तो कोई ज्ञान प्राप्त होना नहीं है। समझ रहे हैं? मानसिक जाप जरूरी है, मन से हर समय जाप करो। हम्म। हाँ। कुछ लोग और आत्मज्ञान से क्या है? आत्मज्ञान ईश्वरी आत्मज्ञान का मतलब हुआ ईश्वर का ज्ञान हो जाए, ईश्वर को प्राप्त कर ले, वही आत्मज्ञान है। हैं? अब ईश्वर का प्राप्ति ये नहीं है और आत्मज्ञान की बात करें तो बात की बात है, वो तो कहने की बात है। लेकिन जब तक ईश्वर प्राप्ति नहीं है तब तक मेन आत्मज्ञान की बात नहीं है। हाँ, जब तक उनका कोई एक लखाव नहीं है। जैसे कोई मानसिक पूजा करते हैं, आज हमको 25-30 बरस हो गया है, मैं बराबर मानसिक पूजा करता हूँ। थोड़ा सा भगवान की कृपा हो गया था संकल्प द्वारा। हाँ, वो संकल्प द्वारा करता हूँ, वैसे नहीं कर पाता हूँ। हाँ, वैसे तो बहुत कठिन है। जल लेके संकल्प से, संकल्प करके तब करता हूँ, विनियोग और संकल्प से करता हूँ। हाँ, और नहीं तो वैसे नहीं कर पाता हूँ। ये शुरू से हो रहा है? हाँ, ये शुरू से हम ऐसे करते हैं, विनियोग और संकल्प जिससे हम जो है मानसिक पूजा डेली का। जी ध्यान करते हुए मन को एकाग्रित कैसे करें, सबसे मतलब बाधा आती है जी। ऐसा है, 1 सेकंड भी हो जाए तो बहुत है, 1 मिनट भी हो जाए, ये शांति। मन जो है, मन बहुत चंचल है। मन से बहुत चंचल है, इसलिए पहले हम करते थे, लेकिन फिर बाद में हमको हुआ कि नहीं, एक क्रिया है मेरे पास, वो क्रिया बताने लगा कि नहीं, संकल्प से कोई काम करो, संकल्प से करो, पूजा करो तो संकल्प से करो, उससे जो है विघ्न दूर होते हैं। अच्छा। हाँ, यदि हम जैसे कुछ करना है तो कैसे उसका संकल्प लें? ऐसा है कि सब संकल्प भी सीखना पड़ता है। नहीं है संकल्प तो विनियोग से हो जाता है। विनियोग क्या होता है? हाँ, विनियोग होता है, हर एक मंत्रों में विनियोग होता है। मंत्रों में? हाँ, मंत्र जितने हैं, जैसे राम मंत्र हैं, नारायण मंत्र है, गायत्री मंत्र है, और जितने भी मंत्र हैं सबका विनियोग अलग अलग होते हैं। किसी भी विनियोग से, हाँ, एक विनियोग भी पकड़ लेंगे, जैसे राम रक्षा स्तोत्र का कवच का भी विनियोग होता है, जितने कवच है, हाँ, उसका विनियोग होता है। कोई भी एक भी पकड़ ले और एक विनियोग से करे तो सबका हो सकता है। हाँ, लेकिन निर्धारित हो उसमें विनियोग करने के बाद उसका जाप करे। अच्छा। ऐसा नहीं कि विनियोग कर लिए तो हो गया। पहले उसका जाप करे, 3 माला या 13 माला या 21 माला। पहले कुछ दिन जो है 2 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा, जब तक परिश्रम नहीं करेगा
तो ये सब वस्तुएं कुछ प्राप्त होता नहीं है। ये तो कहने की बात है कि हाँ आत्मज्ञान हो गया है हम, अरे आत्मज्ञान तो बहुत दूर की बात है। आत्मज्ञान का मतलब हो गया कि ईश्वर की प्राप्ति। हाँ महाराज जी मुक्ति क्या है, किसे कहते हैं मुक्ति? अरे वास्तविक भैया अगर मुक्ति ऐसा है कि भजन से मुक्ति है, और बिना भजन का मुक्ति नहीं है। जी एक लोगों ने पूछा था ईश्वर कि महाराज जी ये जो हाँ, हम कर्म करते हैं तो क्या ये जब हम शरीर छोड़ते हैं तो क्या कर्म हमारे इसी शरीर में रहते हैं कि आत्मा के साथ कर्म जाते हैं? महाराज जी ऐसा कुछ सवाल था। नहीं नहीं ऐसा है, जी अच्छा कर्म करने वाले को अच्छा तो मिलता ही है, वो तो आत्मा के साथ जाता है। जी महाराज जी भगवान की भक्ति करने का सबसे सरल मार्ग क्या है जो आजकल के सब कोई अपना सकता है? ऐसा है कि भक्ति तब प्राप्त हो सकता है जब ईश्वर की ओर बढ़े, उसमें एकदम अटूट विश्वास हो, हैं। हाँ, और कम से कम कहने कुछ जैसे उनके चरणों में ध्यान लगावे, कुछ न कुछ नहीं मन तो एक ही सेकंड लगावे और अटूट विश्वास करे, हैं। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तही बिनु दरवन राम, और राम कृपा बिनु सपने हो जीव की ला विश्राम। जब तक विश्वास नहीं होगा तो भक्ति कहाँ से प्राप्त? तो भक्ति भक्ति चिल्लाते रहो कि हम भक्ति प्राप्त हो गया, भक्ति प्राप्त हो गया, लेकिन बिना विश्वास के भक्ति नहीं। क्या महाराज जी नाम रट से हो सकता है? हाँ, राम रटने से, माने सीताराम का नाम जाप करने से उनको हो सकता है, धीरे 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 हो सकता है। धीरे। जैसे संकल्प द्वारा बांध के करे तो बहुत दिन तक वो उनका जो है अपने आप जो है चालू हो जाएगा। अब वैसे करेंगे तो बहुत अभ्यास करने के बाद हैं होता है, नहीं तो बहुत कठिन है। दोस्तों ये थे अभी महाराज जी कुटिया में। तो वीडियो दोस्तों कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बस दोस्तों हमारे ही लगातार प्रयास रहता है कि जंगलों के संतों के से दर्शन करना और ठाकुर जी के से जो हो सकता है उससे मैं पहुंचती रहती निरंतर। बस दोस्तों फिर किसी नए वीडियो मिलते हैं ऐसे संतों के दर्शन करते हुए। तब तक आप सभी को जय सिया राम।